लिखना चाहें तो तुम लोग भी लैंग्वेज बना के लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर एनी ऑफ द स्टेशन, एनी ऑफ द स्टेशन क्या होता है? जब यहाँ पर अगर थियोरेटिकली हम जाना चाहें, कोई भी स्टेशन डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, कोई भी स्टेशन डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या उसका क्राइटेरिया है कि वो अपने कैरियर को सेंस करेगा, अपने कैरियर को सेंस करेगा, अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट को सेंस करेगा। और अगर वो पॉइंट उसको एम्प्टी मिला यानी कि खाली मिला तो वो क्या करेगा? डाटा शेयर कर सकता है। तो यानी कि एनी ऑफ द स्टेशन कैन transmit at any time, at any time, but क्या होना चाहिए? but before the transmission, क्या होना चाहिए? या बिफोर द स्टार्ट ऑफ देयर ट्रांसमिशन लिख दो तो ज्यादा, स्टार्ट ऑफ देयर ट्रांसमिशन क्या होना चाहिए? क्या जरूरत है इसको? That needs to sense the carrier, बस यही नहीं उसको होना चाहिए। बस यही उसका क्राइटेरिया है कि कभी भी डाटा वो ट्रांसमिट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने कैरियर को सेंस कर ले। अगर कैरियर खाली है तो फिर वो डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या आया था? क्या प्रॉब्लम आया था कि कैरियर तो उसको खाली मिल गया, कैरियर तो खाली मिल गया, लेकिन दिक्कत क्या हो गया? दिक्कत क्या हो गया कि उसी टाइम में दूसरा नोड भी, दूसरा स्टेशन भी अगर सेंस किया तो उसको कैरियर खाली मिल गया और दोनों बीच में कॉलिजन हो गया। और कॉलिजन डिटेक्ट नहीं हो पाया। क्यों नहीं डिटेक्ट हो पाया? वो टाइमिंग डायग्राम के थ्रू हम बताए, प्रोपोगेशन टाइम, और आगे हम इसको बहुत इसको और डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। तो ये चीज के लिए जो है सो वहां पर कॉलिजन हो जाता है, यानी कि दैट sense only that point, sense only that point. So there is a problem. ये प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है? टू स्टेशन या नोड, हम कुछ भी कह सकते हैं, टू स्टेशन सेंस एट ए टाइम, एक ही टाइम में दोनों सेंस किया, और सेंस दोनों एक ही टाइम में किया तो दोनों को कैरियर क्या मिला? खाली मिला कि नहीं मिला? तो क्या किया? देन बोथ ट्रांसमिट द डाटा, देन बोथ ट्रांसमिट द डाटा एट ए टाइम, उसी टाइम में दोनों क्या किया? डाटा को ट्रांसमिट कर रही है। देन क्या होगा? कॉलिजन अकर्स एंड गिव द, क्या देता है जी कॉलिजन होने के बाद? द कॉलिजन सिग्नल। कॉलिजन सिग्नल तो दे दिया, लेकिन यहां पर एक परेशानी और क्रिएट होता है। क्या परेशानी क्रिएट होता है? क्या परेशानी क्रिएट होता है? टाइमिंग मैनेजमेंट। कि अगर हमारा डाटा का बीच में कहीं कॉलिजन हो गया और उसका कॉलिजन सिग्नल भेजा, तो वो कॉलिजन सिग्नल तभी वो स्टेशन
को पता चलेगा जब उसी डाटा का अंतिम नोड, अंतिम जो बीट है वो ट्रांसमिट ना हुआ हो। यानी कि अगर डाटा ट्रांसमिशन में ही है, यानी कि उसी डाटा का पैकेट ट्रांसमिट हो ही रहा है, तभी अगर कोलिजन सिग्नल आएगा, तभी पता चलेगा कि हाँ डाटा मेरा कोलाइड हो गया है। अगर वो डाटा पूरा का पूरा ट्रांसमिट हो गया, तब अगर कोलिजन सिग्नल आएगा तो वो स्टेशन ये चीज ट्रेस नहीं कर पाएगा कि ये हमारा कौन सा डाटा कोलाइड है, क्या है, नहीं है, वो पता नहीं कर पाएगा। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। तो इस चीज को लिखें तो बट देयर इज a more problem. More problem that if collision occurs, then that station ought to inform एक चीज यहाँ पर हम बगल में लिख सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक्नोलॉजमेंट का या निगेटिव एक्नोलॉजमेंट का कॉन्सेप्ट है क्या? अब तुम कहोगे कि सर क्यों नहीं निगेटिव एक्नोलॉजमेंट का कॉन्सेप्ट है, या कोई भी एक्नोलॉजमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? उसके पीछे भी रीजन है। एक ही शेयर्ड लाइन है, अब उसमें तो सिर्फ और सिर्फ डाटा जा रहा था तो इतना कॉलिजन हो रहा था, अगर एक्नोलॉजमेंट भी जाता तो कितना कॉलिजन होता वो समझ सकते हैं। होता कि नहीं होता? एक अगर सिर्फ डाटा जा रहा था तो इतना कोलाइड हो रहा। अगर ये शेयर्ड लाइन है, मान के चलो यहां से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, और यहाँ पर डाटा अगर गया, अब यहां से देखो कि यहाँ पर डाटा पहुंचा तो फर्स्ट बीट जो पहुंचा उसका एक्नोलॉजमेंट ही भेजेगा कि नहीं भेजेगा? पता चलेगा फर्स्ट बीट आया, उसका एक्नोलॉजमेंट भेजा, तो दूसरा डाटा और इसका पहला का एक्नोलॉजमेंट, वही दोनों कोलाइड कर गया। कभी डाटा ट्रांसमिट हो पाता क्या? नहीं हो पाता। नहीं हो पाएगा। एक्नोलॉजमेंट और डाटा ही कोलाइड कर जाता तब तो कभी ट्रांसमिट, क्योंकि जब ये डाटा जाता तो उसका एक्नोलॉजमेंट आता तो कोलाइड, तो डाटा और एक्नोलॉजमेंट एक भी ट्रांसमिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। तब ये यहां पर क्या हो जाएगा? हेयर नीड से कॉलिजन डिटेक्शन, हेयर नीड से कॉलिजन डिटेक्शन। कॉलिजन डिटेक्शन कैसे करेंगे? वही जो अब यही चीज हमको CSMA-CD में पढ़ेंगे कि कॉलिजन डिटेक्ट कैसे होगा। ठीक है, तो अब इसको लिख लो।